अब चलते हैं इमरान खान डेड। देखिए, एक बड़ी विचित्र सी खबर आती है। पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, ये आपके यूएस में रहता है, तो इसने अपने चैनल पे बोल दिया कि भाई मेरी बात रावलपिंडी में 3 बड़े अफसरों से हुई, 3 बड़े मिलिट्री अफसरों से, एंड अकॉर्डिंग टू देम मिस्टर इमरान खान नियाजी इज डेड। उनका ये मानना है कि इमरान खान मर चुका है और उसकी मौत को अनाउंस नहीं किया जा रहा। उसको मरवाने वाला भाई पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ये मुल्ला मुनीर है, और इसकी मौत को अनाउंस नहीं किया जा रहा क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जो पीओजेके में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, कहीं खैबर पूरा ना भड़क जाए और खैबर हमारे हाथ से निकल ना जाए। इसलिए इमरान खान की मौत का अनाउंस ही नहीं कर रहे जी। उनकी बहनों से पूछा गया जी क्या हकीकत है, कह रहे जी हमें तो पिछले 2 महीने से न किसी ने मिलने दिया, न कोई हमारी टेलीफोन पे बात हुई। और मैंने आपको इसी चैनल पे कहा था और टीवी चैनल पे भी कह चुका हूँ कि इमरान खान जो हमारे हमारे सूत्र कह रहे हैं स्लो पॉइजनिंग से मारा जा रहा था। मैंने आपको कहा था 1.5 साल में इमरान खान फोर्थ हो जाएगा। धीरे धीरे पॉइजन जिसके ट्रेसेस नहीं रहते, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, धीरे 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 फेलियर होंगे और मल्टी ऑर्गन फेलियर से आदमी मर जाता है। बट बेसिकली उसका कारण है स्लो पॉइजनिंग, जो इमरान खान की धीरे 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 शुरू हो गई थी। इमरान खान को कैरम का पाउडर नहीं दिया गया था, समझ गए ना? कैरम का पाउडर नहीं दिया गया था, वैसे वो बेचारा उसके कैसे जिंदा रहेगा। और उसकी आंख है कि आप जानते हैं लगभग लगभग 40% लाइट हैज बीन लॉस्ट। यही हाल उसके हरम का, आंख में लाइट लॉस होगी तो आपको दिखा। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, किसको पता क्या हुआ। तो ये इमरान खान के मौत का दावा आया। वो कह रहा है जी 3 बड़े जनरल हैं, उन्होंने कहा ये हो चुका है, पर उन्होंने अपनी आंख से नहीं देखा। बट उनका आंकलन ने देखी, कोई भी बात बताइए, कोई भी अपनी ये थोड़ी बोलेगा मैंने आंख से देखा। नोबडी विल से मैंने आंख से देखा। हर कोई यही बोलेगा मेरा आइडिया है, ऐसा हो गया है। तो सर ऐसा हो गया है और इमरान खान नियाजी लगता है निकल गए हैं। अगेन आंकलन है जर्नलिस्ट का। और क्योंकि अगर इमरान खान जाएगा तो किसका फायदा होगा? इमरान खान जाएगा तो पॉलिटिशियंस का फायदा होगा, नियाजी का, इसका जरदारी और शरीफ्स का। मुल्ला मुनीर का फायदा हो जाएगा कि उसकी आपस में बनती नहीं थी और मुल्ला मुनीर ये बताएगा देखो मुझे शेर का शिकार करना भी आता है। तो आर्मी की पकड़ और पॉलिटिशियनों पे रहेगी और पॉलिटिशियनों की गर्दन आर्मी के हाथ पे रहेगी। इसीलिए ये सौदा इमरान खान के लिए तो बेचारे के लिए बुरा है। बाकी मुल्ला मुनीर हो, शाहबाज हो या जरदारी हो, उनके लिए बुरा नहीं। दे बी न बी हैप्पी, थोड़े डर जाएंगे, वाट लग जाएगी, पर खुश भी होंगे, चलो जो हो गया ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब जरा आते हैं हमारे तीसरे विषय पे, नकवी नीरा। अब कल मैंने आपको बोला था यार ये मोहसिन नकवी ईरान जा रहा है, मैं खुद परेशान था, ये मोहसिन नकवी ईरान क्या करने जा रहा है, इसका ईरान में क्या करना। देखिए, अब आप बोलो, अब इन्होंने बोला जी ये अराची से मिलेगा और अराची से जाके कोई अमेरिकन डील वील की बात करेगा। जहां तक अमेरिकन डील की बात है, अमेरिकन डील की बात है, तो ट्रंप ने कहा कि भाई मैं तो ईरान पे भरोसा ही नहीं करता, बड़े मक्कार लोग हैं, डिस्कशन में आते कुछ एग्री करते, बाहर जाके प्रेस को कुछ और बना देते, फिर कहते कि ये क्लॉज चेंज कर दो, फिर हम करते, फिर कहते नहीं डील ही चेंज कर दो, फिर कहते हमने कोई एग्री नहीं किया। ट्रंप से आई हैव लॉस्ट ऑल होप ऑन ईरान, मेरी ईरान से कोई होप नहीं, वो बहुत मक्कार लोग हैं। मेरी 3 पॉइंट की स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी आपकी? ट्रंप साहब कह रहा पहला मेरा स्ट्रैटेजी है कि ब्लॉकेड रखो, सैंक्शन बढ़ाओ। दूसरी स्ट्रैटेजी है कि आइसोलेट करो इनको, इन पे इकोनॉमिक प्रेशर इतना बढ़ाओ, इतना इंसुलेशन बनाओ उससे टूट जाए। तीसरी स्ट्रैटेजी हिट दम वेरी वेरी हार्ड, एंड आई एम कंटेम्पलेटिंग ऑन ऑल द थ्री। कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑन है और बढ़ा रहा हूँ, 309% इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, द कंट्री इज फेलिंग, द करेंसी इज वेस्ट। ऊपर से मैं और सैंक्शन लगाऊंगा और चीजों को तंग करूंगा और टाइट करूंगा और इनको बाकी दुनिया से आइसोलेट कर लूंगा। एंड मिलिट्री स्ट्राइक का ऑप्शन मेरे पास कभी भी, मिलिट्री स्ट्राइक में कभी भी कर सकता हूं। तो ऐसे वाले परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, अगर ये मोहसिन नकवी जाके कराची से मिलता, ऑब्वियसली दिस इज फॉर नथिंग, दिस इज ए टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप कोई डील तो करोगे नहीं ना, आपसे कराची करेगा। और कराची के पास पावर नहीं, पावर मोहसिन रेजा के पास है, पावर वाहिदी के पास है। कराची तो कोरियर है उनका, तो कोरियर से मिलके आप क्या करोगे? बेसिकली पाकिस्तान अपनी लिजिटिमेसी चाहता वापस कि जी हम कहीं डील में आ गए। ईरान भी उनको यूज करना चाहता, क्यों? जब ईरान की हालत खराब होती, पाकिस्तानियों को यूज करके वो अपनी लाइफ लाइन खरीद लेता है। अब जो मसला है
ट्रम्प कहता है आई डोंट ट्रस्ट ईरान। ईरान के ये बड़े लीडर कहते वी डोंट ट्रस्ट ट्रम्प, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज है, कभी नहीं खुलेगी। ऐसे में पाकिस्तान का रोल कुछ है ही नहीं। और ईरान कहता हम किसी इंटरमीडियरी के थ्रू बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका कह रहा हम किसी इंटरमीडियरी के थ्रू बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का रोल क्या है? पाकिस्तान का रोल कुछ नहीं है बल्कि लाइमलाइट में आना, लाइमलाइट छुड़ाना। दो बातें हो रही। कल आप जानते हैं इशाक डार की वाट लगाई थी रांची ने, तो इशाक डार ने रांची को बोला साहब मेरा फोन आपके पास है, कभी भी कोई दिक्कत हो मुझे फोन कर लेना। बोला क्या था भैया, तुम मोहम्मद बिन सलमान के चक्कर में मत पड़ो, हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हें ठोक देंगे। और अगर तुमने ईरान के साथ पंगा किया, तुम्हारा बलोचिस्तान गया, जो लिटरली जा चुका है। बलोचिस्तान आप जानते हैं, कल बलोच भाइयों ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, और बलोचिस्तान पे भी मुझे बात करनी करा, बलोचिस्तान तुम्हारा जा चुका है, इसलिए तुम पंगे नहीं ले सकते। इनफैक्ट पाकिस्तान तो कहीं पंगे नहीं ले सकता, पाकिस्तान के उसको मरने के भी पैसे नहीं है, वो भी उधार लेने पड़ेंगे चाइना से। फ्यूचर जन्म का कफन गिरवी रखता। तो यहां पे मसला ये है कि भाई तेरे पास कोई विकल्प नहीं है, यू आर ऑल कॉर्नर्ड, ठीक है। इसीलिए अमेरिका के बहाव पे अमेरिका के लिए नेगोशिएशन करने वाला पॉइंट ही ऑफ है, ठीक है जी। तो ये वहां कर क्या रहा है? जो इशाक डार की को टाइट किया था ईरानियों ने, और इशाक डार ये क्या निकला, ठीक है साहब आपका हॉट नंबर है, मैं आपसे बात करूं। अब ये अराची से मिलने गया, बोला भाई साहब देखो वो मसले पीछे गए, ये गए वो गए, लेट्स ट्राई टू वर्क आउट समथिंग। एक तो ये, दूसरा ये मुल्ला मुनीर का साला है और इज एज गुड एज फैमिली ऑफ मुल्ला मुनीर, ठीक है ना। तो इसको भेजा गया वहां पे कि यार देख ईरानियों को क्या चाहिए, कहाँ रुक रहे हैं, नाराज है, खुश है, नाराज है। क्योंकि अगर ईरानियों ने पंगा कर दिया, वी मूव आवर फोर्सेस टू ईरान बॉर्डर, वी लूज बलोचिस्तान। नो, बलोचिस्तान अभी हो नहीं सकते, जबकि इनके हाथ से 85% बलोचिस्तान गया। ये इनकी ठक हुई पड़ी है कि भाई कुछ करो। तीसरी बात, अगर ईरान के साथ जंग होगी तो कौन मरेगा? फौजी। अब मुल्ला मुन्नी चाहता फौजी ना मरे, ताकत पूरी रहे। बोला यार जरा ईरान से मिलके देख इन्हें चाहिए क्या। और जबकि आप जानते हैं कि मक्का डिक्लेरेशन साइन हो चुका है, इट्स काइंड ऑफ डन एंड डस्टेड। तो मैं ये मानता हूं अराची मक्का डिक्लेरेशन या मक्का पैक्ट ज्वाइन करने के लिए ईरान के पास गया, कह रहा भाई अगर आप ज्वाइन करो, क्योंकि ये फिदाल हकान कह चुका है, ये तैयब अर्दोगन कह चुका है, और तैयब अर्दोगन कहता है जी शिया सुन्नी का कोई फर्क नहीं, और यही महसूद पेजेस्किन कहता है शिया सुन्नी का कोई फर्क नहीं। और सऊदियों ने इस अलायंस को वेलकम किया, कह रहा है जी अगर रीजन में कोई अलायंस बने जो रीजन को स्टेबिलिटी दे, रीजन को मजबूती दे, हम उस अलायंस के साथ हैं। तो सऊदियों ने इसको वेलकम किया। कोलंबिया ने गोलान हाइट्स को इसराइल का पार्ट बोला, तो सऊदियों ने उसकी बदसना की कोलंबिया की। अब सऊदी कहाँ, इसराइल कहाँ, कोलंबिया कहाँ, मतलब यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसे चलती। तो इन्होंने फाइनली बोला चलो भाई आप क्या आप ये अलायंस ज्वाइन कर सकते हो, मक्का अलायंस। उससे सबसे बड़ा क्या होगा, अगर ईरान ने मक्का अलायंस ज्वाइन कर ली तो आप बोलोगे यार ईरान मक्का अलायंस का पार्टनर है, हमारा सऊदी पार्टनर है, तो बैठ के आपस में सुलटाओ, युद्ध तो होगा ही नहीं ना अब। और अगर युद्ध करना, अगर कहीं कुछ मीटिंग वीटिंग नहीं करी, इस्लामाबाद आओ, हम आपका जेब काटेंगे पर हम आपको वहां पूरी आपकी सेवा करेंगे। तो इस्लामाबाद मेमोरेंडम .2 बनाएंगे, 2.0। तो पाकिस्तान को एक ही सूरत में लड़ना नहीं पड़ेगा ईरान से, अगर ईरान इस पैक्ट का पार्ट बन जाए। मान लीजिए ईरान इस पैक्ट का पार्ट बन गया, देयर इज नो नीड फॉर पाकिस्तान टू फाइट ईरान, और यही वो चाहते हैं। और ईरान क्या चाहता है, ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या, इसलिए मोहसिन रजा को, मोहसिन नकवी को भेज दिया जो मुल्ला मुनीर का साला है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देगा, और मोहसिन नकवी शायद शिया भी है, शायद शिया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद शिया भी। तो अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन चल रहा है। तो अगर जो नकवी पहले जाता था अमेरिका की दलाली करने जाता था, अब की बार जो मोहसिन नकवी जाएगा वो जाएगा आपको इस अलायंस का मेंबर बनाने के लिए। देखिए क्योंकि इस अलायंस में अगर ईरान आता तो बहुत चीजें बदलती है, पर सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान खुश नहीं होगा इससे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कहता है यहाँ सबसे पावरफुल कंट्री मैं रहूंगा, मनी बैग मैं रहूंगा, ताकत मेरी चलेगी। और मोहम्मद बिन सलमान का भी मानना है ये तो सुन्नियों की अलायंस है, इसमें शिया क्यों।
सुन्नियों की अलायंस में शिया क्यों है, शियों का क्या वो अपनी अलग अलायंस बनाए। पर तैयब अर्दोगन का कहना अगर ऑटोमन एम्पायर जो था वो तो बनेगा नहीं, पर उसका नक्शा वक्शा भी कुछ बन जाए कि यहाँ हमारी प्रेजेंस, यहाँ हमारी प्रेजेंस, यहाँ हमारा किलेदार, यहाँ हमारे पहरेदार, तो हम थोड़ा फोर्थ होने से पहले अपनी रूह को तसली देंगे कि ऑटोमन हमने कुछ कुछ देख लिया। तो जैसे उन्होंने बोला था ना तुर्किया के मिनिस्टर ने कि जेरूसलम वाज गवर्न्ड बाय सिन ऑटोमन एम्पायर, तो नेतन्याहू ने बोला ये वो इजराइल नहीं है, आके देख लो, ले लो जेरूसलम, ये रखा ले ले, अगर तेरी औकात है तो ले ले। तो ये वाला वो मसला है। तो यहाँ मैं जो ये अलायंस बना है, दे वांट टू सर्स आउट कि ईरान कहाँ रुकेगा, ईरान की मजबूरी क्या, क्या आएगा नहीं आएगा। अगर ईरान ने ज्वाइन किया तो मोहम्मद बिन सलमान से लड़ाई नहीं करनी, मतलब खैरात जक़ात आती रहेगी, लड़ाई वड़ाई का काम खत्म। तो पाकिस्तान इज फुली कैपेबल ऑफ डूइंग दिस।